हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति शर्मा। स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीएस आज की क्लास। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा से संबंधित सामाजिक विज्ञान विषय के बहुविकल्पी 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही विकल्प है बी 1871 ईस्वी में। जर्मनी को सन 1871 ईस्वी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। याद रखेंगे, जर्मनी को सन 1871 को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही विकल्प है डी 1789। फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई थी। यह क्रांति विश्व की राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। याद रखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में और यह विश्व की राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। करो या मरो का नारा किसका था? तो इसका सही विकल्प है डी महात्मा गांधी। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। करो या मरो का नारा किसका है? महात्मा गांधी का, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 1920 को। कब किया? 1920 को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में प्रारंभ किया था। कब किया था? असहयोग आंदोलन सन 1920 को प्रारंभ किया था, जबकि सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस सन में हुआ था? 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में, और सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही विकल्प है सी 1929 में। वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत सन 1929 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत सन 1929 ईस्वी से हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इसका सही विकल्प है ए काली मृदा। कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो इसका सही विकल्प है सी जीवाश्म ईंधन। इनमें से जीवाश्म ईंधन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। याद रखेंगे, इनमें से जीवाश्म ईंधन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना
किस नदी पर बनाई गई? तो इसका सही विकल्प है बी, दामोदर नदी। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है। याद रखेंगे, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो इसका सही विकल्प है सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। आइए देखेंगे आज का अगला प्रश्न। भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल है। तो इसका सही विकल्प है ए, खरीफ की फसल। भारत में मानसून के आगमन के साथ खरीफ की फसल बोई जाती है। याद रखेंगे, भारत में मानसून के आगमन के साथ खरीफ की फसल बोई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो इसका सही विकल्प है ए, असम। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो इसका सही विकल्प है ए, सिंघली। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा सिंघली सामाजिक समूह का है। याद रखेंगे, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा सिंघली सामाजिक समूह का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो इसका सही विकल्प है सी, बेल्जियम में। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में है। सामुदायिक सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो कि किसी एक समुदाय द्वारा चुनी जाती है। याद रखेंगे, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में है। सामुदायिक सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो किसी एक समुदाय द्वारा चुनी जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही विकल्प है डी, 1992 में। भारत में वास्तविक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, भारत में वास्तविक पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, 28। भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। याद रखेंगे, भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही विकल्प है डी, पंचायत। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही विकल्प है सी, 2008 में। नेपाल में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना सन 2008 में हुई थी। याद रखेंगे, नेपाल में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना सन 2008 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए, 10 दिसंबर को। क्या है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है तथा
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है और आप लोग याद रखेंगे इसको। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में से कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो इसका सही विकल्प है ए, प्राथमिक क्षेत्रक। भारत में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्रक में कृषि, मत्स्य आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। फिर से सुनेंगे, भारत में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्रक में कृषि, मत्स्य आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।